अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी और इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 एंड -2 6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमने शो करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स गिवन हैं ये एक राइट ट्रायंगल के हैं या फिर नहीं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं राइट ट्रायंगल क्या होती है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। ये एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसका ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें किसी ना किसी एक साइड पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, जैसे ये 90 डिग्री एंगल है। और दूसरी चीज़ इसमें, जैसे ये हाइपोटेन्यूज जिस पे 2 एंगल होते हैं उसे हम बेस कहते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके हम परपेंडिकुलर कहते हैं। एक तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो मस्ट 90 डिग्री का होगा, और दूसरी चीज़ कि इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब ए और सी जो लेंथ है AC, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होगा बेस की लेंथ के स्क्वायर के AB के स्क्वायर के, साथ में प्लस परपेंडिकुलर B और C। तो ये एक राइट ट्रायंगल होती है। अब जो हमें पॉइंट्स गिवन है, 3 कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस गिवन है, उनका हम डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर स्क्वायर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किसी 2 साइड्स को जब हम ऐड करें तो वो तीसरी साइड के इक्वल आती है या नहीं। अगर इक्वल आ गई तो फिर वो एक राइट ट्रायंगल होगी, अगर इक्वल नहीं आएगी तो फिर नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास पॉइंट्स थे, हमने खुद से सपोज कर लिया ये A B और ये C। अब पहले AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर BC और फिर तीसरी साइड CA का। सबसे पहले AB का फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो हम पहले करते हैं। ये हमने A और B 2 पॉइंट्स पहले इनका करते हैं AB, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 है 4 माइनस x1 है 1, इनका स्क्वायर सेंटर में प्लस, फिर y2 2 माइनस y1 3 का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि जो लार्ज नंबर है उसके साथ माइनस है तो इसके साथ 1 के साथ भी माइनस आएगा। 3 3 ज़ार 9, माइनस 1 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इक्वल 10 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास AB की लेंथ आ गई साइड्स की। अब इसका स्क्वायर लेंगे बाय स्क्वायरिंग, AB का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो फाइनल AB साइड जो है उसका स्क्वायर हमारे पास आ गया 10 की। अब इसी तरह हम B और C की फाइंड करते हैं। अब BC में फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1, यहाँ पे ये x2 है तो -2 माइनस x1 है 4, इसका स्क्वायर सेंटर में प्लस, फिर y2 6 माइनस y1 2 का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट, -2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 4 6, साथ साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, लार्ज नंबर के साथ भी, प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। -6 की जब हम ये स्क्वायर खोलेंगे ओपन करेंगे तो 6 6 ज़ार 36 प्लस 4 4 ज़ार 16 होल के ऊपर स्क्वायर रूट। तो BC लेंथ हमारे पास आ गई 36 प्लस 16 52। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, BC का स्क्वायर आ गया 52 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली BC लेंथ का स्क्वायर भी हमारे पास आ गया 52 के। अब तीसरी साइड CA बिल्कुल सेम इसी तरह उसको फाइंड करेंगे। CA, अब फिर x2 1 है माइनस x1 है -2 होल का स्क्वायर, प्लस y2 है 3 माइनस y1 6 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर सेंटर में प्लस, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। लार्ज नंबर के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा।
अब इसको ओपन करेंगे, 3 3 ज़ार 9 प्लस ये भी 3 3 ज़ार 9, -3 जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर। तो सी ए लेंथ हमारे पास आ जाएगी 9 + 9 स्क्वायर रूट 18। अब इस साइड का भी दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, सी ए का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सी ए फाइनली हमारे पास आ गया 18 के इक्वल। अब इन तीनों जो लेंथ हमने फाइंड की है इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं दोबारा। ए बी साइड का स्क्वायर इक्वल 10, बी सी का 52 और सी ए का 18। अब इन तीनों में से किसी दो साइड को हम जब ऐड करें तो वो तीसरी के इक्वल आनी चाहिए, फिर ये राइट ट्रायंगल हो गई। अगर हम देखें 10 और 18 को अगर हम ऐड करें तो वो 28 होगा और वो 52 के इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो तीसरी साइड के इक्वल नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से हम इन तीनों में से किसी दो को ऐड करें तो वो तीसरी साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल नहीं है सी ए का स्क्वायर, सो दिस इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। किसी और तरीके से भी अगर हम लिखना चाहें तीनों तरह से तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे भी लिखेंगे तो ये ऐड होकर तीसरी साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इनका, तीनों पॉइंट्स को पहले नाम दे लेंगे और फिर अगर दो का डिस्टेंस ऐड करके सम करके उनका थर्ड के इक्वल आ गया तो ये एक लाइन पे लाई करेंगे, और अगर ना इक्वल आया तो फिर नहीं करते। और ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करें उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर स्ट्रेट लाइन की जगह पे यहाँ पे आ जाए कि आपने शो करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या फिर नहीं, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो कोलिनियर है, अदरवाइज़ नो। सबसे पहले इन पॉइंट्स को ए बी और सी हमने नाम दे लिया। अब पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर बी सी का, फिर सी ए का। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 है -2 माइनस x1 है 1 इनका स्क्वायर प्लस y2 है -8 माइनस y1 है 1 इसका स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, साथ में सिंबल आएगा माइनस का क्योंकि लार्ज नंबर के साथ माइनस है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 8 + 1 9 स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। 3 3 ज़ार 9 प्लस 9 9 ज़ार 81 का स्क्वायर। ये माइनस जब हम स्क्वायर में ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 81 प्लस 9 ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर रूट। तो ए बी साइड हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 90 के। अगर हम इसको मज़ीद सिंपल करें तो ये हमारे पास आएगा 90 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 10 9 ज़ार 90। उसके बाद 10 का स्क्वायर रूट अगर अलग कर दें 9 का अलग तो स्क्वायर रूट 9 हमारे पास होता है 3 के, साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। तो ए बी फाइनली हमारे पास साइड की लेंथ आ गई 3 स्क्वायर रूट 10 के। अब इसी तरह बी सी फाइंड करते हैं। अब बी सी ये है x2 माइनस x1, x2 है 4 माइनस x1 है -2, होल का स्क्वायर रूट, सेंटर में प्लस, फिर y2 है 10 माइनस y1 है -8 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 8 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 10 + 8 18 का स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 8 8 ज़ार माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 आएगा यहाँ पे, तो 6 6 ज़ार 36 प्लस जब 18 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो 324, होल के ऊपर स्क्वायर रूट। 324 + 36 हमारे पास आएगा 360 के। अब 360 को हम अगर सिंपल करके लिखें 360 को हम लिख सकते हैं 36 × 10, और अगर हम इनका स्क्वायर रूट अलग अलग करें तो 36 का अलग मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 10 अलग। अब 36 का आ जाएगा 6 की, जब हम इसका ये स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में स्क्वायर रूट 10। तो ये हमारे पास आ गई बी सी साइड की लेंथ। अब सी ए थर्ड साइड जो रह गई है वो फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1, अब यहाँ पे ये x2 है 1 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 10 का स्क्वायर,
होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 - 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 10 - 9 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर ओपन किया तो 3 3 ज़ार 9 प्लस ये ओपन करेंगे तो 81 प्लस 9 फिर 90 के इक्वल। जैसे हमने ये ए बी साइड पहले वाली फाइंड की थी स्क्वायर रूट 90, इसको सिंपल करके लिख लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 10। तो सी ए साइड हमारे पास आ गई 3 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल। ये 3 साइड्स हमारे पास हैं ए बी इक्वल 3 स्क्वायर रूट 10, बी सी 6 स्क्वायर रूट 10 और सी ए 3 स्क्वायर रूट 10। अब इनमें से किन दो को हम ऐड करेंगे तो वो थर्ड के इक्वल आएगी। तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम ए बी और सी ए को ऐड करें तो वो इक्वल आती है बी सी लेंथ के। तो ए बी प्लस सी ए इक्वल आता है बी सी के। ये दोबारा हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 3 + 3 6 स्क्वायर रूट 10 इक्वल है 6 स्क्वायर रूट 10 के। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। लास्ट पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।